नीतीश कुमार कहते हैं कि मुसलमान की पार्टी। नीतीश कुमार, ये आपको कैसे मालूम हुआ कि मजलिस मुसलमान की पार्टी है? तो फिर आप क्या कुशवाहों के और कुर्मियों के लीडर हैं? क्योंकि आप खुद वही हैं। कहां गया वो तेजस्वी यादव? कहा था उसने कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे। बनाइए सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल, क्यों नहीं बनाते आप? हम उनको भी बता रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता पटना से नहीं जाता, सीमांचल से जाएगा इंशाअल्लाह। आपकी बात, जो सीमांचल से इंसाफ करेगा वो ही दिल्ली तक पहुंचेगा, राज करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंच पर बैठे हुए पुल निर्माण संघर्ष समिति के तमाम जिम्मेदारान, मोहतरम जनाब अख्तर अली ईमान साहब रुकन असम्बली, वो बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब यूथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर, मेरे तमाम मजलिस के साथी रुफ़क़ा, क़ायदीन, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, अभी आपने जनाब अख्तर अली ईमान और पुल निर्माण संघर्ष समिति के जिम्मेदारों से तफसीली बातचीत सुनी। मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूँ कि मजलिस पार्टी पुल निर्माण संघर्ष समिति का जो सबसे बड़ा डिमांड है, उनका मुतालबा है कि महानंदा पर और गोप पर एक पुल को तामीर किया जाए। मैं इसकी तायीद करता हूँ और इसीलिए आज हम खुद यहाँ पर आए इस बात को देखने के लिए। और बड़ी अफसोस की बात है कि जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत एक विश्व गुरु बन चुका है, जहाँ पर बीजेपी वाले इस बात को बार बार जनता के सामने रखते हैं कि हम G20 का इजलास भारत में होने जा रहा है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि सब अगर सच है तो फिर आखिर 2023 में यहाँ की जनता को अपना एक जनाजा ले जाने के लिए कश्ती में क्यों ले जाना पड़ता है? गरीब आवाम को आखिर क्या वजह है कि आज भी यहाँ पर बैठकर लोग कश्ती में बैठकर दूसरी जानिब जाते हैं? आखिर क्यों ब्रिज और पुल तामीर नहीं किया जाता? और तामीर नहीं करने की वजह से जो 15 किलोमीटर का फासला है, गरीब आवाम को 70 किलोमीटर का फासला तय करके किशनगंज जाना पड़ता है। और सही कहा मोहतरम अख्तर अली ईमान साहब ने कि इतना लंबा सफ़र तय करते करते नहीं मालूम कितने लोगों को तकलीफ पहुंची होगी, नहीं मालूम कितने लोगों को अस्पताल नहीं ले जाने से उनकी बीमारी में इजाफा हो गया होगा, या फिर वो मौत की आगोश में पहुंच चुके होंगे। ये जुल्म है। और जब हम ये देखते हैं और पढ़ते हैं कि नालंदा ज़िले में नीतीश कुमार ने वहाँ पर महलात को तामीर कर दिया और सीमांचल की सरजमीन पर जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उसको मुहैया करने में नाकाम साबित हो गए। जब हम ये पढ़ते हैं कि राजगीर में नीतीश कुमार ने कांच का पुल तामीर किया, यहाँ पर सीमांचल की सरजमीन पर 8-8, 9-9 साल से पुल की तामीर रुकी हुई है, या फिर पुल को तामीर नहीं किया जाता। ये कौन सा इंसाफ है कि बिहार के एक हिस्से में तमाम विकास का काम होता है और सीमांचल को हमेशा उससे नाइंसाफी कर दी गई। मैं सीमांचल की जनता को एक पैगाम देना चाहता हूं कि आपके पास विकास इसलिए नहीं हुआ, आपको दबाया और कुचला इसलिए जा रहा है, ये मत समझिए कि मुकद्दर का फैसला है, बल्कि एक मंसूबाबंद साजिश के तौर पर हर वो सियासी लीडर, हर वो राजनेता, हर वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको आपने साथ दिया, उन्होंने आपको पिछड़ा रख दिया। बरसों से यहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, बीजेपी उनके साथ थी, नरेंद्र मोदी की डबल इंजन, उन्होंने कहा था डबल इंजन उनके साथ था,
ये कैसा डबल इंजन है जो एक पुल को तामीर नहीं कर सकता। फिर उसके बाद नीतीश कुमार ने मोदी जी को तलाक तलाक कह दिया और तेजस्वी के पास जाकर कहा कि आओ निकाह कर लेते हैं। उनसे निकाह कर लिया तो नीतीश कुमार ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि हम मट्ठी में चले जाएंगे मगर मोदी के करीब नहीं जाएंगे। उनको मट्ठी पसंद नहीं आई, मोदी के गोद में बैठकर फिर से चाय पीना शुरू कर दिया और तेजस्वी को कहा तलाक तलाक तलाक। अब मोदी से नाराज हुए तो फिर इधर चले गए। माने नीतीश कुमार अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने मंशे के मुताबिक और अपने जाती मफादात के लिए, अपनी जाती लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और सीमांचल को आप देख रहे हैं कि सीमांचल एक फुटबॉल बना हुआ है, एक फुटबॉल बना हुआ है। और जो सीमांचल के नेता हैं जिनको आप वोट डालकर विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, जब वो पटना और दिल्ली पहुंचते हैं तो ऐसा लग जाता है कि उनकी जबानों को लखवा हो जाता है, गूंगे हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। जब चुनाव का मामला आता तो सीमांचल की तकलीफ याद आती है और जब चुनाव जीत जाते हैं तो पटना जाकर सीमांचल को भूल जाते हैं। मैं सीमांचल की जनता को ये पैगाम देने आया हूं कि कम से कम अब की बार आप ऐसे लोगों को अपना विधायक बनाइए, एमएलए बनाइए, सांसद बनाइए, जब वो पटना और दिल्ली पहुंचेंगे तब भी वो आपकी तकलीफ को अपने सीने में महसूस करके अपनी जबानों से आपके इंसाफ की लड़ाई को जारी रखेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। और याद रखिए कि सिर्फ पुल निर्माण संघर्ष समिति के लोग अगर आकर हमको बता देंगे हम उनके साथ आज घुटने बराबर पानी में चलकर आए, इससे मसला हल नहीं होगा। मसला उस वक्त होगा जब सीमांचल की जनता मुत्तहदा तौर पर अपने हर सियासी राजनेता से कहेगी कि वोट उसको मिलेगा जो सीमांचल से इंसाफ करेगा, तभी आपसे इंसाफ होगा। वरना याद रखिए आप सिर्फ थाली मारते रहेंगे, वोट डालते रहेंगे, एक नस्ल, दो नस्ल, तीन नस्ल बरसों गुजर चुके हैं मगर सीमांचल से इंसाफ नहीं हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप संजीदगी के साथ इन हमारी बातों पर गौर करिए। हम सियासत नहीं करने आए हैं। हमने जब बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शुरुआत की 2015 अगस्त में किशनगंज के उस मैदान में हमने जनसभा की थी। और जब हमारी जनसभा हो रही थी तो उससे एक दिन पहले इतनी बारिश हुई कि पूरा मैदान कीचड़ बन चुका था, मगर उसके बावजूद भी हमने और आपने उस जनसभा को हजारों की तादाद में शिरकत करके कामयाब किया। मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी दोहरा रहा हूं कि हम सीमांचल की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि सिर्फ वोट लेकर जाकर आराम से विधानसभा या संसद में ना बैठ जाएं। हम सीमांचल की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इस सरजमीन पर बसने वाले इंसान हैं और उनको इंसानों की तरह देखने की जरूरत है, उनको वोट बैंक की तरह देखने की जरूरत नहीं है। चाहे वो किसी समुदाय से उनका ताल्लुक हो, किसी मजहब से उनका ताल्लुक हो। ये बिहार प्रदेश का नहीं बल्कि भारत का सबसे पसमानदा और पिछड़ा इलाका है जिसको तमाम राजनेताओं ने, सियासी पार्टियों नजरअंदाज करके रख दिया। तो मजलिस सीमांचल की लड़ाई हमारे लिए एक इंसाफ की लड़ाई है, एक हक की लड़ाई है। और इसमें आपसे हम फिर से अपील कर रहे हैं कि आप तमाम लोग पहले भी हमारा साथ दिए, अब भी हमारा साथ दीजिए। हम खामोश नहीं बैठेंगे उस वक्त तक जब तक सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा। आप बताइए कि पूर्णिया एयरपोर्ट है, भारत के होम मिनिस्टर सीमांचल को आकर झूठ बोलकर चले जाते हैं। वो एयरपोर्ट आज तक भी नहीं खुला। अमित शाह ने बोल दिया कि एयरपोर्ट खुल गया, कहां खुला एयरपोर्ट? सीमांचल की जनता मुतालबा कर रही है कि पटना हाई कोर्ट के एक बेंच को यहां पर खोला जाए, क्योंकि यहाँ की जनता पूर्णिया से निकलकर 350-400 किलोमीटर का सफर नहीं कर पाती। जलालगढ़ से किशनगंज तक नई रेल की लाइन डालनी चाहिए। कोचादामन में एक रेलवे स्टेशन खोलना चाहिए।
आप बताइए कि आलू की कीमत नहीं मिलती, 3 रुपये 4 रुपये किलो मिलती है। मकाई की अभी भी उसका एमएसपी का ऐलान नहीं किया गया है। मगर चाहे बीजेपी हो या गठबंधन हो, जब अमित शाह आए तो कहा कि बीजेपी के नेता कहना शुरू कर दिए कि सीमांचल में घुसपैठी घुस रहे हैं। कहां घुसपैठी है? ये सरजमीन तो हमेशा उन गयूर भारत के शहरियों की रही है, जिन्हें फख्र है कि वो भारत के शहरी हैं। दूर दूर तक कोई घुसपैठी नहीं, अगर है तो फिर आप निकाल कर फेंकिए, मगर पूरे इस इलाके को बदनाम करना, यहां के लोगों को बदनाम करना, ये बीजेपी की साजिश रही है। गठबंधन का जलसा हुआ, जनसभा हुई, तो सबने मिलकर गाली हमको दी, पेट भर भर कर गाली दी। ऐसा नीतीश कुमार ने, तेजस्वी ने हमको गाली दी, ऐसा लग रहा था कि रात में इनको नींद नहीं आती जब तक ओवैसी को गाली नहीं दे देते। आप गाली दीजिए जरूर, आप गाली दीजिए जरूर, क्योंकि शायद आपकी मानसिकता वही है कि गाली देना आपकी सोच होगी। मगर याद रखिए, तुम्हारे गाली देने से सीमांचल की लड़ाई से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप जितनी गाली देंगे उतनी शिद्दत से अख्तरुल ईमान आगे बढ़ेगा सीमांचल की जनता के इंसाफ के लिए। आप अंदाजा लगाइए कि गाली पे गाली हमको देते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि मुसलमान की पार्टी। नीतीश कुमार, ये आपको कैसे मालूम हुआ कि मंजलिस मुसलमान की पार्टी है? तो फिर आप क्या कुशवाहों के और कुर्मियों के लीडर हैं? क्योंकि आप खुद वही हैं। मगर मुसलमान की पार्टी, नीतीश कुमार भारत की लोकतंत्र में, अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में मुझे हर कमजोर और मजलूम के लिए लड़ने का कासिल है, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सीमांचल का दबा हुआ और कुचला हुआ इंसान हो। आपके लिए मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और आपने कई मर्तबा बीजेपी का साथ दिया, बीजेपी को छोड़ा। सर्टिफिकेट आप मत दीजिए, पहले आप बताइए कि आप क्या हैं। आज सब लोग सीमांचल को जब आते हैं तो चुनाव के वक्त आकर बड़े दिल फरेब बातें की जाती हैं, ख्वाब दिखाया जाता है, झूठे ख्वाब दिखाए जाते हैं, मगर नतीजा ही निकलता है कि चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। कहां गया वो तेजस्वी यादव? कहा था उसने कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे। बनाइए सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल, क्यों नहीं बनाते आप? हमने भारत की पार्लियामेंट, लोकसभा में, भारत की सबसे बड़ी पंचायत में हमने प्राइवेट मेंबर बिल बनाकर डाला कि आर्टिकल 341, आर्टिकल 371 के तहत हमने इस बात का बिल डाला कि सीमांचल में डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए, क्योंकि यहां के राजनेता बैठकर तय करेंगे कि यहां का पैसा कहां पर खर्चा किया जाएगा। मगर आप उस पर वादा तो कर दिए, चुनाव में हमको गाली देकर वोट तो ले लिए, मगर आज सीमांचल आपको याद नहीं आता। और फिर अब हम मीडिया के लोग हमसे पूछते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? हम मीडिया के लोगों को ही बता चुके हैं, आपको ही बता रहे हैं। हम भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री को बता रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जिससे ज्यादा दिल्ली के बादशाह सलामत बनकर बैठी हैं अभी। हम उनको भी बता रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता पटना से नहीं जाता, सीमांचल से जाएगा इंशाअल्लाह। आपकी बात, जो सीमांचल से इंसाफ करेगा वो ही दिल्ली तक पहुंचेगा, राज करेगा। अगर कोई समझ रहा है कि पटना से निकलकर चले जाएगा तो पटना से जाओ, मगर तुमको सत्ता नहीं मिलेगी। सीमांचल की जनता से इंसाफ जो करेगा उसी को इख्तिदार पर बैठने का मौका मिलेगा। जो सीमांचल की जनता से इंसाफ नहीं करेगा, जनता उसका साथ नहीं देगी। हम आपसे अपील कर रहे हैं, कितने बरस गुजर चुके हैं, आपको एक फैसला लेने की जरूरत है। हमारा इस्तेसाल को खत्म करिए, आपकी तकलीफ को खत्म करिए। अपने बच्चों के लिए स्कूल, अपनी बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज, हमारे किसानों के लिए उनकी जो भी उन्हें बना रहे हैं, क्रॉप लेकर आ रहे हैं, उसका उनको रेट मिले। करप्शन इतना बढ़ चुका है सीमांचल में कि आवास योजना के लिए रेट रख दिया गया, 7,000 रुपये से 12,000 रुपये दो तो आवास योजना में घर मिलेगा। रजिस्ट्री कराओ, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट के लिए 2-2 हजार रुपये, 3,000 रुपये।
ये कब तक करप्शन और भ्रष्टाचार चलेगा? इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आपको फैसला लेना है कि अच्छा फैसला लीजिए। मजलिस आपके दरमियान में थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो आपकी लड़ाई है, हम आपके साथ हैं। अभी हमारे भाई ने कहा कि बैंक नहीं है, एटीएम नहीं है। कैसे आएगा बैंक? ये बैंक एटीएम उस वक्त आएगा जब आप किसी के वोट बैंक नहीं बनेंगे। आपको आकर बोला जाएगा ओवैसी है, काटने को आया है। मोदी जी आकर बोलेंगे घुसपैठी घुस रहे हैं और आप लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। जब तक आप खुद फैसला नहीं ले लेंगे, उस वक्त तक आपके पास ना पुल बनेगा, ना यहाँ पर जमीन जो कट जाती है हजारों एकड़, हर बारिश सैलाब आता है। बताइए भारत में कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पर लोग 3-3 महीने साल में रोड पर जिंदगी गुजारते हैं। ये इंसान है भाई, कोई जानवर नहीं है। मगर किसी को फिक्र नहीं है, सब समझते हैं कि हाँ 3 महीने रहेंगे उसके बाद चले जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं बातों का जिक्र करने के लिए अख्तरुल ईमान और बिहार प्रदेश ने सीमांचल के इंसाफ के लिए इस यात्रा का आगाज किया और इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ, अख्तर भाई ने अभी याद दिलाया हमको, हमने ये फैसला लिया है कि अगर एक रीजनेबल टाइम में भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की राजद पार्टी सीमांचल में पुलों की तामीर नहीं शुरू करेगी, सीमांचल की जो जमीन कटती है उसके रोकथाम के लिए इक़दाम नहीं करेगी, किसानों को उनकी मेहनत का कीमत नहीं मिलेगा, तो फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला अपने तमाम मजलिस के अरकान के साथ और सीमांचल की जनता से अपील करके सीमांचल की जनता के साथ नेशनल हाईवे पे हम चक्का जाम कर देंगे। हम जानते हैं कि चिकन हेड है, चक्का जाम जब होगा उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर होगी और बिहार की नीतीश कुमार की सरकार पर होगी। आप हमको मजबूर मत करो चक्का जाम करने के लिए। हम जो कुछ पूछ रहे हैं वो इंसानों की जरूरत है, वो सीमांचल के इंसाफ के लिए बहुत जरूरी है। क्या आप हमारा साथ देंगे मेरे भाई? क्या आप तमाम साथ देंगे हमारा? तो लगाइए नारा सीमांचल की जमीन जिंदाबाद। सलाम।